अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे और आपकी हर तमन्ना पूरी करे। आज आपको जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है भरवा करेला। पहले मैंने करेलों को नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दिया है और इसको जो है फीलिंग इसकी निकाल दी है। मैं आपको एक करेला जो है करके दिखाऊँगी, बाकी मैंने पहले से ही करके रखे हुए थे। एक मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी कि इसको बाहर से है छुरी की मदद से हम इसकी ऊपर वाली स्किन जो है वो उतार लेंगे और इसको एक कट लगा के अंदर से जो भी इसका मटेरियल है वो निकाल देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। ये मैंने इस तरह छुरी की मदद से एक कट लगाया, साइडों से हल्का हल्का इसको काट लेंगे, ज़्यादा नहीं काटेंगे। अगर आप ज़्यादा साइडों से कट करेंगे तो जो इसका मसाला है वो बाहर निकल जाएगा। ये इसके सारे बीज वगैरह जो है निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसकी अच्छी तरह सफाई करेंगे अंदर से, ताकि जो है खाली हो जाए और हमारा मटेरियल अच्छी तरीके से इसके अंदर फिलिंग हो जाए। इसके बाद जो है वो मैंने दाल लेके उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। दाल में सिर्फ मैंने नमक ऐड किया है। ये मैंने रात भर भिगोई हुई दाल है जो कि बॉईल कर लिया। ये मैं आपको एक दाने की मदद से शो करूँगी कि इसको आपने इस तरीके का बॉईल करना है। उसके बाद मैंने कीमे की तैयारी की। कीमे की तैयारी कुछ इस तरह की है। कीमे को प्रेशर में डाल के उसमें सिर्फ नमक और हल्दी जो है वो मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं और नमक जो है वो मैंने 2.5, और आपने हस्बे ज़ायका भी नमक डाल सकते हैं। नमक और हल्दी डालने के बाद इसको जो है मैंने गलने के लिए रख दिया। जो ही कीमा गल जाएगा उसके बाद आप इसको उतार लेंगे। फिर एक पैन में प्याज लेंगे। प्याज जो है वो मैंने 2 बड़े लिए थे। इसमें जो है मसाला ज़्यादा बनाने के लिए हमें प्याज ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इसको आपने कलर नहीं देना, साथ ही हमने जो हल्दी है और नमक है वो डाल देना है। हल्दी जो है वो मैंने 2.5 टेबल स्पून, नमक जो है वो हस्बे ज़ायका ऐड करें, यानी कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको चम्मच से थोड़ा सा हिलाएंगे। हिलाने के बाद जो है साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। जिस तरह आपको रेसिपी सिखाई जा रही है या दिखाई जा रही है आप इसी तरीके से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसके बाद जो मैंने सुरख मिर्च ऐड की है। सुरख मिर्च मेरे पास 3 to 4 टेबल स्पून है। आप चाहे तो इससे कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घरों में इतनी ही स्पाइस जो है वो यूज़ की जाती है, इसलिए मैंने 3 से 4 चम्मच ऐड किए हैं। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज को कलर आपने नहीं देना, आपको वीडियो में नज़र आ रहा है प्याज जो है वो बिल्कुल कलर के बगैर है। सुरख मिर्च ऐड करने के बाद जो है वो हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल मैंने आपको वीडियो में जैसे पहले से दिखाया बॉयल की हुई है और ये भी दिखा दिया था कि कितनी देर और किस तरह बॉयल करनी है। आपने इसका एक दाना जो है वो मैश करके देख लेना है कि अच्छे तरीके से गल गई है। उसके बाद आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। इसके बाद इसको चम्मच से हिलाइए और चम्मच से हिलाने के बाद जब ये अच्छी तरह भुन जाएगी तो इसमें जो है हम वो कीमा ऐड कर देंगे। कीमा भी मैंने आपको दिखाया, पहले से मैंने नमक और हल्दी डाल के बॉयल किया हुआ था प्रेशर में इसलिए कि अच्छी तरह गल जाए। इसमें कीमा डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करें। फ्राई करने के बाद टमाटर और हरी मिर्च और पुदीना मैंने डाल दिया है। इसके बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद ये हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसको एक ट्रे में डाल के इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ये जो हमने करेले खाली किए थे उसमें हम फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग करने के बाद ये देखिएगा, इसके बाद जो मैं करूँगी ये इस वीडियो का सबसे अहम स्टेप है। आपने करेले को धागे के साथ लपेटे हुए तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन जो आज मैं आपको तरीका सिखाने जा रही हूँ वो शायद आपने पहली बार देखा हो। आपने सुई धागा लेना है, जो हमारे घरों में आम धागा होता है जिससे हम कपड़े वगैरह स्टिच करते हैं। उसको सुई धागा लेके इस तरह जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह आपने इसको स्टिच करना है। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको एक साइड से खींचेंगे तो ये आसानी के साथ खुल जाएगा। वो रोल करने वाला जो तरीका है वो पुराना हो गया और उससे ये भी होता है कि मटेरियल भी निकल जाता है और अच्छी तरह फ्राई भी नहीं होते। ये मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह स्टिच किया है। आपने एक साइड से इसको ऐड करना है सुई को और दूसरी साइड से निकालते जाना है। बिल्कुल सिलाई जिस तरह हम नॉर्मल तरीके से करते हैं वैसे करना है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसलिए ये मैंने स्टेप पूरा दिखाया। आपको एक पीस ज़रूर करके दिखाऊँगी कि इसको स्टिच किस तरह करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और घर में बनाएं। एक दफ़ा ये करेले की रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको टिंडों की तरह ये रेसिपी आई होप ज़रूर पसंद आएगी।
ये बहुत ही मुनफरिद और अच्छी रेसिपी है। मटेरियल जो है वो कीमा और दाल का है। इसके बाद हम ऐड करके सिलाई करेंगे। ये इसलिए मैं आपको एक पीस करके दिखा रही हूँ ताकि आपको घर में करने में आसानी हो। ये देखिए, ये मैंने पूरा सिलाई किया। सिलाई करने के बाद जो है हम इसको एंड तक पूरा करेंगे और सिर्फ एंड तक ये आपको कॉर्नर तक नज़र आ रहा होगा। सिलाई करेंगे और इसके बाद जो है वो हम इसको छोड़ देंगे। इसको हम सीज़र की मदद से काट लेंगे। ये आप करीब से देखिएगा, ये इस तरह आपकी फीलिंग्स भी नहीं निकलेगी और जब आप इसको पैन में इसको पलटेंगे, जब कलर आ जाएगा तो करेले की जो मटेरियल है वो अंदर ही रहेगा और इसको खोलने में भी बहुत आसानी होती है। आप एक साइड से धागा खींचेंगे तो पूरा करेला जो है वो खुल जाएगा और आसानी से खाया जाएगा। ये लीजिए, मैंने तकरीबन सारे करेलों को फिलिंग करके तैयार कर लिया है। इसको मैंने सिलाई भी कर लिया। अब हम इसको एक एक करके पैन में डालेंगे। एक एक करके पैन में डालेंगे। ऑयल जो है वो तकरीबन आपका गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। आंच भी आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी और इसका जो वो कुकिंग टाइम है तकरीबन 35 to 40 मिनट है। ज़्यादा भी जो करेले की मोटाई ज़्यादा होगी वो ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 35 to 40 मिनट्स है। बिल्कुल आपने लो आंच पे इसको पकाना है। जैसे ही बिल्कुल हल्का सा कलर आ जाएगा आपने साइड चेंज कर देनी है। आपको वीडियो में नज़र आ रहा है मैंने जो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, इतना सा गर्म किया। आपने पहले एक करेला रख के चेक कर लेना। ये मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि मैंने आंच कितनी रखी है। आपने इतनी ही रखनी है ताकि जो करेले हैं वो अंदर तक पक जाएं। जैसे ही करेले पकेंगे हम इसकी हल्की जो है वो साइड चेंज करना शुरू कर देंगे। जैसे इनको हल्का हल्का सा कलर आएगा, ये मेरे करेलों को हल्का सा कलर आया, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। टिंडों की रेसिपी के बाद आई होप कि आपको ये करेलों की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए खूबसूरत सा कलर जो है वो करेलों को आ चुका है। इसके बाद जो करेला रेडी हो चुका है वो हम 1 बाय 1 निकाल लेंगे और दूसरे जो हैं उनको आप चेक करते जाएंगे। हमेशा करेले की मोटाई पे भी डिपेंड करता है कि वो पक चुका है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।